नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारत दर्शन विथ हरि। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का झांसी की रानी के किले के पार्ट 3 में। दोस्तों, 2 पार्ट में हमने आपको झांसी के बाहरी हिस्से से लेकर के ऊपर प्राचीर और जो मुख्य गेट है, तोप है, कड़क बिजली तोप रखी है, उसके बाद गौस खां की कब्र है, मोतीबाई की कब्र है, ये सारी चीज़ें दिखाई। कुदान स्थल दिखाया और फांसी घर दिखाया, शंकरगढ़ दिखाया। दोस्तों, अब इस झांसी की रानी के किले के पार्ट 3 में हम आपको जो बची जगहें हैं उनको दिखाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 3। ये आमोद वाटिका की तरफ का झांसी किले की प्राचीर और इस पर अब लाइटें लगाई गई हैं, शायद रात में जलती होंगी और इस वाटिका को गर्मी और जाड़े में धूप के लिए और गर्मी में शाम को बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। ये देखिए, बड़ी सुंदर वाटिका है। चलिए दोस्तों, सीढ़ी से ही नीचे वाटिका में ही से चलते हैं। ये देखिए, ये कितनी सुंदर हरी भरी घास है यहाँ पर और जाड़े में आप यहाँ बैठ सकते हैं। बाहर नीचे ही कुर्सियाँ भी उधर रखी हुई हैं और गर्मियों में भी शाम के समय यहाँ बहुत अच्छा लगता होगा। झांसी की रानी इसी मिट्टी पर कभी उनके चरण पड़ते रहे होंगे और वे अपने सखियों के साथ यहीं तलवारबाजी सीखती रही होंगी। दोस्तों, ये आमोद वाटिका है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई अपने सखियों के साथ शस्त्र अभ्यास किया करती रही होंगी, तलवारबाजी वगैरह का अभ्यास वो करती रही होंगी और उन्होंने बहुत से आम महिलाओं को, आम लड़कियों को उन्होंने जो है तलवारबाजी सिखाई थी और अपनी सेना में भर्ती किया था और उन महिलाओं ने महारानी लक्ष्मीबाई का बहुत साथ दिया था। तो शायद उनको यहाँ वो तलवारबाजी वगैरह सिखाती रही होंगी। दोस्तों, 1853 में जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज़ों ने किले को हड़पने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे। अदालत में भी मुकदमा चला और उस समय का जो अंग्रेज़ी जनरल हीरोज था उसको ये दायित्व मिला था कि वो किले को खाली कराए। तो उसने कई तरह से रानी को कमज़ोर करने के लिए जो उनके पड़ोसी राजा थे उनसे उसने संपर्क किया और रानी के खिलाफ उसने उन लोगों को खड़ा किया। दोस्तों, एक बात तो समझनी पड़ेगी कि महारानी लक्ष्मीबाई का साथ उस समय के बुंदेल राजाओं ने भी नहीं दिया। वो अपनी पुरानी दुश्मनी को याद करके रानी के साथ नहीं खड़े रहे। हालांकि बाद में उनके भी राज ख़त्म हो गए, लेकिन उस समय उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया था। तो ये ऊपर से व्यू है झांसी के किले के ऊपर से। तो ये रहा झांसी के किले का दर्शन। दोस्तों, ये एक तरह से किले का भीतरी द्वार है जिस पे अंग्रेज़ों ने कब्जा करने के बाद इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और ये देखिए, दोनों तरफ उन्होंने स्टेन गन रखवाई जो आज भी यहाँ रखी हुई है। ये बाएं हाथ की तरफ स्टेन गन है जो कि अंग्रेज़ों के कब्जे में आने के बाद यहाँ की सुरक्षा के लिए उन्होंने लगवाई थी। ब्रिटिश सेना ने मार्च 1858 में झांसी के किले को
घेर लिया और लगभग 2 हफ्तों तक झांसी की रानी और अंग्रेज़ों में लड़ाई चली और 2 हफ्तों के बाद लगभग अंग्रेज़ों का किले पर नियंत्रण हो गया। लेकिन इसमें एक बात जो समझने वाली वो ये है कि 15 दिनों की लड़ाई में भी अंग्रेज़ शायद किले पर नियंत्रण नहीं कर पाते, लेकिन रानी के जो 2 विश्वासघाती उनके मंत्रिमंडल में सदस्य थे। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री और सेनापति इत्यादि थे। उसी में एक राव दुल्हाजू नामक मंत्री था। दोस्तों, इसी राव दुल्हाजू ने ही झांसी के किले का दक्षिणी गेट खोल दिया था और उससे अंग्रेज़ों को किले में घुसने का मौका चलिए इधर मिला। देखते हैं यहाँ क्या है। ये है गणेश जी का मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादरी। ये पहले गणेश जी का दर्शन किया जाए। ये सामने दोस्तों गणेश जी का मंदिर है, भगवान गणेश जी का, और भवानी शंकर जी की तोप है। दोस्तों, अगर इन गद्दारों ने भी रानी का साथ दिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। रानी कुछ दिनों तक झांसी पर राज करती और आज़ादी की लड़ाई में और भी अच्छा योगदान देती, लेकिन गद्दारों की वजह से, गद्दारों के नाते उनको जल्दी ही वीरगति प्राप्त हुई। आ जाओ, आ जाओ, वहीं रख दो। खुला है, खुला है। हाँ, यह है भगवान गणेश जी का मंदिर। दोस्तों, यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए आती रहती थी। ये भगवान गणेश जी का मंदिर है। ये चित्रकारी की हुई है भगवान गणेश जी के मंदिर में, ऊपर छत पर की चित्रकारी है। ये उसी समय की का ये मंदिर है। मराठा और राजपूत शैली में बना हुआ मंदिर है ये। आओ। अच्छा दोस्तों, ये भवानी शंकर तोप है। इस तोप का नाम है भवानी शंकर। ये उसी समय की तोप है, रानी लक्ष्मीबाई के ही समय की। ये देखिए कितना मजबूत लोहे से बना हुआ है। ये कितनी चित्रकारी की हुई है। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, बंद कर दिया गया है। कितने मोटे लोहे से बना हुआ है ये इधर लोग देख रहे हैं। शंकर तोप, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ दुश्मनों पर काफ़ी कहर ढाया था, ये वही तोप है। इधर गणेश भगवान के मंदिर के पास से रास्ता गया हुआ है और ये नीचे की तरफ है। देखते हैं यहाँ क्या है। बरादरी भी लिखा था, यहीं पर है। ये शायद यही बरादरी है। यही बरादरी है।
ये से देखो दरवाज़ा कितना बड़ा है उस समय का। ये बरादरी है, बरामदा जैसे होता ना, बरामदा बैठने के लिए, उसी तरह से है ये। ये देखो दरवाज़ा कितना बड़ा है, कम से कम 15 फीट ऊंचा दरवाज़ा है इस समय, और 12 से 13 फीट चौड़ा है ये। और ये कितनी मजबूत लकड़ी है। हाँ, ये पीछे का है, ये पीछे का हिस्सा है, पीछे की बारादरी है। क्या लिखा है आगे? लिखा भी है बारादरी है। राजा गंगाधर राव द्वारा 1838 से 1853 ईस्वी द्वारा यह बारादरी अपने भाई के लिए निर्मित कराई गई थी, जिनकी नाटक एवं संगीत आदि। और ये यहाँ कोई कार्यक्रम होता था, क्योंकि राजा गंगाधर राव के भाई बड़े संगीत प्रेमी थे, तो उन्होंने अपने भाई के लिए बारादरी बनवाई थी। ये देखिए, ये हमें लगता है ये क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये आगे एक स्टेज जैसा बना हुआ है, स्टेज पर हमें लगता है कि कोई कार्यक्रम होता था, तो उसके लिए है ये। और यहाँ ये देखिए, ये कुछ जलाशय जैसा बना हुआ है। और यहाँ हमें लगता है कि राजा साहब यहाँ बैठते थे। राजा साहब यहाँ बैठ करके, राजा साहब और रानी दोनों। दोस्तों ये देखिए, मेहराब 3 बने हुए हैं, चारों तरफ बने हुए हैं, और ये 12 मेहराब हैं। तो इसी के नाम पर ये बारादरी है। और यहाँ महाराजा गंगाधर राव के छोटे भाई की जो है एक तरह से रंगशाला थी, आगे मंच बना हुआ है। दोस्तों ये इधर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो गया है, जो कि अंग्रेज़ जब किले पर कब्जा करने के लिए उद्यत थे, तब उन्होंने तोपों से इधर गोलाबारी की थी, जिससे कि इधर का कुछ भाग जो है क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए इधर आपको कुछ नींव भी उखड़ी हुई मिलेगी। ये देखिए इधर, ये उसी समय का क्षतिग्रस्त हिस्सा है जब अंग्रेज़ किले पर कब्जा करना चाहते थे। तोपों के गोलों से ही कुछ बाहरी हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। ये उसी समय का है, और इस समय भी ये पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये नींव दिखाई दे रही है, ये उस समय कमरे रहते रहे होंगे, कमरे हुआ करते रहे होंगे। दोस्तों ये झांसी शहर की तरफ का द्वार था। देखिए कितना ऊंचा और कितना चौड़ा है, और कितनी मजबूत लकड़ी का बना हुआ है। ये उस समय इस तरह के कई द्वार हुआ करते थे। ये शहर की तरफ था, जब लोगों को शहर जाना होता था झांसी नगर की तरफ, तो इसी द्वार का प्रयोग किया जाता था। अंदर ये देखिए, ये एक तरह से किले के बाहरी दीवार का हिस्सा है। ये अंदर देखिए एक और दरवाज़ा लगा हुआ है, जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है। ये भी काफ़ी ऊंचा है, और इसके उधर लोहे की ग्रिल लगा दी गई है, ताकि ये अंदर से सुरक्षित रहे। ये क्षतिग्रस्त हो गया है, कर दिया गया है अभी। और ये उस समय चलन में रहा होगा जब रानी साहब यहाँ रहती होंगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सब बनाए गए हैं, जिससे कि संकट आने पर सुरक्षित रूप से निकला जा सके। दोस्तों किले का निर्माण पत्थर और ईंटों से किया गया है। ये देखिए पतले ईंटें हैं, ये लगे हुए हैं, और ज़्यादातर तो पत्थर ही लगे हैं। उस समय इस तरह की ही ईंट प्रयोग में होते थे। तो ये झांसी के किले के अंदर
बारादरी और गणेश जी का मंदिर है अंदर, और बारादरी है रंगमंच जिस पे होता था, और बाहर ये तोप है गौस खां की, जो रानी लक्ष्मीबाई के मुख्य तोपची हुआ करते थे। अंदर उनकी कब्र भी है, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरा, ये पूरा व्यू है। ये कैसे चल रहा है, दिनों में हो रहा है पूरा ये। तो दोस्तों ये रहा झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई का किला हमने आपको दिखाया, जिसमें कि शंकरगढ़, फांसी घर और पंचशील महल, गणेश जी का मंदिर, बारादरी, भीमा शंकर तोप, गौस खां का तोप, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हमने आपको दिखाई। दोस्तों हमने आपको ये ब्लॉग दिखाया। अगर ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।